मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया बिग न्यूज। हमारे साथ आज मनोज यादव जी है और जिस प्रकार से घटना जो घटा है, ये घटना फिल्मी दुनिया से लेकर अभी तक की जो घटनाएं देखने को मिला उसको लेकर हमारे साथ मनोज यादव जी है। साथ में बात करेंगे कि मनोज जी, बक्सर आपके क्षेत्र का लड़का पाकिस्तान के जेल में बंद है, क्या मांग करेंगे सरकार से? देखिए, बहुत यह दुख की बात है और हम लोगों ने भी आज बैठक किया है, खासतौर पर खलापतपुर गांव में। जादू मोड़ के बगल में खलापतपुर गांव है और पाकिस्तान जब सूचना दिया है तब उसका वेरिफिकेशन हुआ है। यह तो बड़ा दुखद बात है। दुखद बात इसलिए है कि न सरकार को पता है और न जिला को पता है कि हमारा लोग भी पाकिस्तान में गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे बिहार नहीं, हिंदुस्तान की मैं बात लेता हूं तो जो जनगणना की बात हो रही है, यह जनगणना यदि हुआ रहता या जनगणना करेंट हुआ रहता तो लगता कि भाई जनगणना के मुताबिक कोई घर का, परिवार का व्यक्ति कहीं बाहर 25 साल से गायब है तो वह एक ट्रेस मिलता। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सारी पार्टियां कह रही कि जनगणना होगा और जनगणना पर कोई नाम लेने वाला नहीं है। उसी कड़ी में जब छवि मुसहर का नाम आता है कि 12 साल के बाद, 12 साल की उम्र में वो आदमी चला गया। नहीं, 12 साल बाद नहीं, जानकारी हुआ, हमको बता रहे हैं ना कि 12 साल 13 साल की उम्र में वो आदमी चला गया और 13 साल के बाद कोई खोजने वाला नहीं मिला और वह आदमी बॉर्डर कैसे पार कर गया? इसका मतलब कि हमारा जो एजेंसी है वह एजेंसी भी घेरा में आता है कि हमारा हिंदुस्तान के लोग बॉर्डर पार कर गए और पाकिस्तान की भी एजेंसी घेरा में आती है कि भाई आखिर वह आदमी कैसे चला गया बिहार के, वो भी बक्सर जिला के चौसा के रहने वाला व्यक्ति, खिलाफतपुर गांव के। मैं आज फिर उस गांव में गया था, मेरा तो घर ही वहां है। मैं गया, हाल चाल लिया। वो 3 भाई थे जी, रवि, छवि और गोरख जी। और तीनों भाई में 2 भाई से दोनों भाई आया हुआ है जी। और वह आदमी पाकिस्तान चला गया। सरकार को चाहिए अविलंब कि इस पर एक्शन ले और जिला प्रशासन ने वेरिफिकेशन कर लिया है जी। और जिला प्रशासन ने वेरिफिकेशन करके वह राज्य सरकार को भेजा है। मैं तो मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि इस पर पहल होनी चाहिए और पहल करके उस छवि मुसहर को अपने वतन, अपने देश कुशल लाने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ एक और मैं संदेश दूंगा कि यह जाति जनगणना भी बहुत जरूरी है और जाति जनगणना रहता तो फिर इस तरह का ट्रेस आउट होने में बहुत जल्दी और बहुत दिक्कत भी नहीं हो पाती। देखिए, सवाल है जातीय जनगणना को आप बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना से माध्यम से भी ये हो सकता है तो हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने जाना कि नहीं वीजा है, नहीं पासपोर्ट है, ना कुछ भी है, उसके बावजूद भी व्यक्ति पाकिस्तान में चला जाता है। उसके बाद 12 साल के बाद सूचना मिलता है, परिवार वाले ने सारा प्रक्रिया अपना खत्म कर दिया जो हिंदू रीति रिवाज के रूप में देखा जाता है। संस्कार वगैरह, श्राद्ध कर्म का जो संस्कार होता है, उनकी पत्नी की शादी करा दिया जाता है। उसके बाद ये जब आया तब तो एक रोचक कहानी बन गया है और उसके बाद से लोगों को तरह तरह के सवाल पैदा होने लगा। रोचक कहानी तो है, ये है रोचक कहानी तो हर जगह वह सेध लगा है। प्रशासन का भी पूरे देश स्तर पर जो इंटेलिजेंस है, जो CID है, उसमें भी सेध लगा हुआ है और पता भी नहीं है कि वो आदमी पाकिस्तान में है जी। और पूरे गांव में यह जानकारी जैसे मिली है प्रशासन के थ्रू, खुशी का माहौल है कि वो आदमी जिंदा है और उसका दाह संस्कार कर दिया गया। दाह संस्कार करने के बाद उसकी पत्नी, उसके पास एक बच्चा था, 5 बरस का बच्चा था, वो पत्नी बच्चा को लेकर चली गई अपने मैके। क्या करती? 12-5 साल इंतजार किए तो क्या करती? अरे कुछ नहीं करती, उसको तो पता था कि मेरा पति मर गया, उसका तो दिमाग डिस्टर्ब था जी। और उस एवज में वो चली गई तो ठीक है कि अपने स्तर से, ताकि उसका जीवन यापन तो हो नहीं पाता। लेकिन सरकार को कोशिश करना चाहिए और कोशिश ही नहीं करना चाहिए, अपने देश लाने की तैयारी बिहार सरकार, भारत सरकार से अनुरोध करके और पाकिस्तान सरकार पर प्रेम से या कानूनी रूप से उसको अपने वतन लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग है। डॉक्टर मनोज कुमार यादव, प्रदेश संयोजक, युवा अधिवक्ता कल्याण समिति, बिहार प्रदेश।